नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी के पीछे से अकेडमी में। जैसे कि हमारी ये नंबर सीरीज की क्लास चल रही थी, इसमें हमने दो क्लास देख ली थी। क्लास फर्स्ट देख ली थी और सेकंड, और ये क्लास है हमारी थर्ड। ये क्लास थर्ड है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, आपके जो पहली क्लास है और दूसरी क्लास है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं, जैसे कि हम देखते आए हैं कि अंतर देखते हैं। पहले इसमें कितना अंतर होगा, 21 और 2 23, यानी कि प्लस हुआ 23 और 3 26, प्लस हुआ 3 हुआ। यहाँ पे हमारा 1 बढ़ रहा है तो हम यहाँ पे 4 करेंगे, यानी कि +4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा आपका 30। देखिए ये कितना इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और इसमें जैसे कि ये 30 हो गया, अब यहाँ जोड़ेंगे हम +5 तो ये 35 हो गया, ठीक है। अगली सीरीज भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है 3 13 31 57 91 133, और क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है हमको कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पे बताइए क्या संख्या आएगी यहाँ पे। देखिए यदि हम 1 का स्क्वायर करते हैं और +2 करते हैं तो कितना हो गया, ये हो गया 3। और यहाँ पे हम करते हैं 3 का स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस कितना करेंगे, 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 और +4 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 13, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे 3 है तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 2 2 बढ़ रहा है तो यहाँ पे 2 बढ़ा के देखते हैं तो यहाँ हो जाएगा 6, और 5 5 25, 25 और 6 31 हो जाएगा। 25 + 6 कितना हो गया, 31, जो यहाँ है। अब देखिए 5 है यहाँ तो हम यहाँ पे करेंगे 7, 7 का स्क्वायर करेंगे और +8 जोड़ देंगे, कितना हो गया, 7 7 49 हो गया, और यहाँ पे 8 हो गया। 49 और 8 कितना हो गया, तो ये हो गया आपका 9 8 17 4 1 5 57 हो गया, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं। 57 संख्या ये आ गई। अब इसमें क्या करेंगे, 7 है तो यहाँ पे करेंगे 9, 9 का स्क्वायर करेंगे +10 जोड़ देंगे तो 9 9 81 और 10 91, 81 + 10 ये हो जाएगा आपका 91। 9 है तो यहाँ पे करेंगे 11, 11 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 12, यहाँ पे जोड़ेंगे हम 12, 11 11 121 हो जाएगा, और +12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, 2 और 1 3, ठीक है, 133 हो जाएगा। अब यहाँ पे 11 का स्क्वायर हुआ तो यहाँ पे होगा 13 का स्क्वायर, आगे कितना जुड़ेगा इसमें, 12 और 2 14 जुड़ेगा, ठीक। 13 13 में कितने होते हैं, 169 होते हैं, प्लस यदि हम 14 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 और 4 13 का 3, 6 और 1 7, 7 और 1 8, और 1 का 1 183 हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट। चलिए ये हो गया कंप्लीट। देखिए इजी था, पहले 1 का स्क्वायर किया, फिर 3 का स्क्वायर किया, 5 का स्क्वायर किया, 7 का स्क्वायर किया, 2 2 बढ़ रही हैं तो 9 का स्क्वायर किया, 9 2 11, 11 और 2 13, तो इनका स्क्वायर करना था। और इसमें क्या करना है, 2 जोड़ना है, फिर 4 जोड़ना है, फिर 6 जोड़ना है, और फिर 8 जोड़ना है, 10 12, इस तरीके से 2 2 की संख्या इसमें भी बढ़ रही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 0 6 24 60 120 210, और क्वेश्चन मार्क की जगह हमें बताना है क्या संख्या आएगी। ऑप्शन होंगे 290 336 240 504। कमेंट करके बताइए क्या संख्या आने वाली है। क्या हमको इसमें अंतर निकालना चाहिए, गुणा करनी चाहिए, या भाग करना चाहिए, क्या ऐसा करना चाहिए कि हाँ हमारी संख्या आ जाए। देखिए पहले हम इसका अंतर ही निकाल लेते हैं। यहाँ पर अंतर कितना आ जाएगा, 6, और यहाँ पे अंतर कितना आ जाएगा, 24 में से 6 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा, और 60 में से 24 घटाएंगे, 10 में से 4 गए 6 बचेगा, और यहाँ बचेगा 5, 5 में से 2 गए कितना बचेगा, 3, ठीक है। अब यहाँ अंतर निकालते हैं तो यहाँ बचेगा 60, और यहाँ अंतर निकालते हैं तो कितना बचेगा 0, और यहाँ बचेगा 11, 11 में से 2 गए कितना बचेगा, 9 बचेगा, ठीक, 90 हो जाएगा। और यहाँ पे अंतर देखते हैं तो यहाँ पे अंतर कितना हो जाएगा,
यदि हम ऑप्शन के हिसाब से देखें, चलिए हम 290 तो नहीं, क्योंकि अंतर इतना हो जा रहा है, तो हम देखते हैं 290 से ऊपर देखते हैं, तो 336 को देख लेते हैं। यदि हम यहाँ पे 336 लिख रहे हैं, तो यदि हम 336 में से 210 को निकालेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास में? 336 और माइनस 210 करेंगे तो 6 बचेगा, 2 बचेगा, 1 बचेगा, तो 126 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर यदि हम इनका अंतर देखें, यहाँ पे माना हमने 126, यहाँ पे अंतर देखते हैं कितना आ रहा है, तो यहाँ आ जाएगा 12, यहाँ कितना आ जाएगा 18, और यहाँ कितना आ जाएगा 10 में से 6 गए 4 बचेगा, और 5 में से 3 गए 2 बचेगा। यहाँ अंतर देखेंगे तो 30 का आ जाएगा, और यहाँ अंतर देखेंगे तो कितने का आएगा 6, और 12 में से 9 गए 3, तो कितना अंतर आ रहा है? यहाँ पे देखिए 6, 12 6 18, 6 18 6 24, 24 6 30, और यहाँ 6 6 का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो ये इस हिसाब से हमारा ऑप्शन 126 प्लस 210 कितना हो जाएगा? 336 हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, यदि हम इसको दूसरे तरीके से करें, पहला तरीका तो ये हुआ, यदि हम इसको दूसरे तरीके से देखें, ये तरीका समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरे तरीके से देखते हैं इसको। यदि हम 1 का स्क्वायर करते हैं, 1 का घन करते हैं, 1 का घन करते हैं और इसमें माइनस करते हैं 1, फिर हम करते हैं इसमें 2 का घन करेंगे, 2 का घन करेंगे और माइनस कितना करेंगे हम इसमें? तो 2 करेंगे। ठीक, तो ये 8 हो जाएगा, 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। अब यहाँ पे हम 3 का घन करेंगे, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, यहाँ हो जाएगा 27, और माइनस हम 3 करते हैं तो कितना हो जाएगा? 27 माइनस 3 24 हो जाएगा। यदि हम यहाँ पे 4 का स्क्वायर, 4 का घन करते हैं और माइनस इसमें हम 4 करते हैं तो कितना हो जाएगा? 4 चौक 16, चौका 64, 64 में से हम 4 घटाएंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 60 आ जाएगा, जो कि ये संख्या है। ठीक, अब यदि हम आगे बढ़ते हैं तो 4 का घन यहाँ तक हो गया, 4 का घन, यहाँ करते हैं हम 5 का घन, 5 का घन करेंगे, 5 पंजे 25, पंजे 125 और माइनस 5, तो कितना हो जाएगा? 120, यहाँ तक हो गया। चलिए अब 6 का घन करते हैं, 6 का घन कितना हो जाएगा? 6 का घन माइनस 6 घटाएंगे, तो 6 चंग 36, छक्का 216, यहाँ पे आ जाएगा आपका 216 माइनस 6, तो कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 210। चलिए अब 6 तक करके देख लिया, अब हम 7 का करके देखेंगे। तो 7 का घन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 7 49, 49 की गुणा 7 से करेंगे, 7 9 63 और 3 बचेगा, और 7 चौक 28 और 6 34, तो ये हो गया 343। और 343 में से हम 7 घटा देंगे, 343 माइनस 7, तो 13 में से 7 गए, 13 में 7 गए 6 बचेगा, और यहाँ 3 बचेगा, और यहाँ पे भी 3 बचेगा, तो 336 आ जाएगा। आपको जौन सा बेस्ट ऑप्शन लगे, चाहे तो पहली ट्रिक देख लीजिए, चाहे सेकंड ट्रिक देख लीजिए, जौन से भी अच्छा लगे उससे कर सकते हैं, दोनों इजी ट्रिक हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 5 16 51 158 और क्वेश्चन मार्क की जगह बताना हमें क्या संख्या आएगी। देखिए यहाँ पे अंतर देखते हैं, पहले अंतर से शायद नहीं होगा। चलिए अंतर देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 5 16, और 11 में से 6 गए 5 बचेगा, और 4 में से 1 गया 3 बचेगा, और यहाँ पे देखें तो 8 में से 1 गया 7 बचेगा, और 5 0 और यहाँ पे 1। ठीक है, तो अंतर से यहाँ पे भी अंतर निकालेंगे तब भी देख लेते हैं, यदि अंतर से होता है तो, अंतर से होगा नहीं शायद। तो 15 में से 6 गए 9 बचेगा, और 2 में से 1 गया 1 बचेगा, और यहाँ पे यदि निकालें तो 7 में से 5 गए 2 बचेगा, और 10 में से 3 गए 7 बचेगा, तो कोई अंतर निकलेगा ही नहीं। ठीक है, तो दूसरे तरीके से हमको देखना होगा ये क्वेश्चन। चलिए और कौन सा तरीका हो सकता है? यदि हम 5 की गुणा 3 से करें, 5 गुणा 3 + 1 कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 16। फिर क्या करेंगे? फिर हम 3 की गुणा करेंगे, 16 गुणा 3 प्लस कितना करेंगे? 16 16 दूनी 32, 16 3 48, 48 और 3 कितना हो जाएगा? 51। ठीक है,
अब फिर हम गुणा करेंगे 51 की गुणा करेंगे हम 3 से, ठीक है। और प्लस कितना करेंगे, एक यहाँ पर 2 बढ़ रहा है तो यहाँ पे हम 5 बढ़ाएंगे, 2 का अंतर है ना, ठीक है। देखिए 3 3 ही कम 3 और 3 पंचे 15, ये कितना हो गया 153 हो गया, प्लस 5 जोड़ देंगे तो 158 हो जाएगा, ठीक। 153 प्लस 5 बराबर 58। चलिए अब कितना है 158, 158 की हम गुणा करते हैं 3 से, 3 से गुणा करते हैं और प्लस कितना जोड़ेंगे हम 7 जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 संख्या बढ़ रही हैं, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, इस तरीके से बढ़ रही हैं। जब तक हम 3 की गुणा 158 से करते हैं तो कितना आता है, 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल 2, 3 पंचे 15, 2 17, 1 बचेगा और 3 कम 3 और 1 4, कितना होगा 474। प्लस यदि हम 7 जोड़ दें इसमें तो 7 4 11, 1 बचेगा, यहाँ जोड़ लेते 7 4 11, 1 बचेगा, 7 और 1 8 और 4, कितना हो गया 481 हो गया। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 10 18 28 40 और 54 70 और क्वेश्चन मार्क। बताइए क्या राइट होगा इसमें, कौन सी संख्या आने वाली है यहाँ पे। देखिए यदि हम इसका अंतर देखें तो कितना आ रहा है, यहाँ पे 10 और 8 18, यहाँ पे 8 का, यहाँ पे 10 का और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ हो जाएगा 12, 28 और 30 10 40, यहाँ पे होना चाहिए 14 का अंतर, यहाँ पे कितना होना चाहिए 16 का अंतर। तो 54 और 6 60 और 10 70, तो यहाँ पे अंतर कितने का होना चाहिए। यदि हम 2 संख्या यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, 8 2 10, 10 और 2 12 और 12 और 2 14, 14 और 2 16 और 16 और 2 18, यहाँ पे 18 18 यदि हम जोड़ दें 70 में तो कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी राइट। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है और टाइम भी कम लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन है 1 2 6 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो बताना है। 21 445 और 2676, ठीक है। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या हम इसको अंतर से निकाल सकते हैं, गुणा करके निकालें या भाग करके निकालें, कैसे निकाल सकते हैं। देखिए अंतर से तो हम निकाल नहीं सकते हैं। यदि हम 1 की गुणा 1 से करें, ठीक है, और प्लस क्या करें हम 1 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 1 और 1, 1 की कम 1 और 1 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1 आएगा और प्लस 1 ये 2 हो जाएगा। फिर हम गुणा करते हैं 2 से, गुणा 2 और कितना जोड़ेंगे हम 2 जोड़ देंगे तो 2 की गुणा 2 से करेंगे, 2 गुणा 2 प्लस 4 4 हो जाएगा और 2 ये 6 हो जाएगा, ठीक है। अब करते हैं हम 3 से, गुणा 3 करेंगे, 3 गुणा 3 यानी कि 6 गुणा 3 करेंगे कितना आ जाएगा 6 गुणा 3 करेंगे और प्लस कितना जोड़ेंगे 3 जोड़ देंगे, ठीक है। तो 18 और 3 21 हो जाएगा। अब आगे की संख्या हम देख लेते हैं। 3 यहाँ हम गुणा करेंगे 4 से। यदि हम गुणा 4 से करते हैं कितना आएगा 18 3 21, 21 तो यहाँ का आ गया, 6 यहाँ का आ गया, हमारी संख्या ये बच रही थी ना। तो हम देखते हैं यहाँ से हमने 1 की गुणा की, 2 की गुणा की, हम गुणा करते हैं 3 से, 6 दूनी 12, 6 3 18, ठीक है। और 3 21, यहाँ तो हो जा रहा है 21। ये अगली संख्या बताई जा रही है। 2 गुणा 2 यहाँ पे 6 हो गया। अब 6 की गुणा 3 से करेंगे तो 18 हो गया। लेकिन यहाँ पे देखते हैं, देखिए ये क्वेश्चन मार्क यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, ये आएगा यहाँ पे 21 के बाद, यहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 6 गुणा 3 18 और प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 21। 6 3 18 और 3 21। और यदि हम 21 की गुणा 4 से करेंगे, 21 गुणा 4 और प्लस 4, तो 4 ही कम 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और प्लस
4, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 88। ठीक, ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। यदि हम अब ये देखिए यहाँ पर 88 आ गया। अब 88 की गुणा हम कितने से करें, 88 की गुणा यदि हम 5 से करते हैं, 88 गुणा 5 और प्लस 5, ठीक है, तो कितना आएगा, 5 से करिए ना गुणा, ठीक है, 5 अट्ठे 40, कितना बचेगा 4, 5 अट्ठे 40 और 4 44, 44 यहाँ आया और प्लस 5 हो जाएगा तो 445। ये सीरीज भी बन गई। चलिए अब 88 की गुणा करी हमने 5 से, अब करते हैं हम 445 की गुणा। 445 की गुणा करते हैं हम कितने से, 6 से, तो 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 3 बचेगा, 6 चौक 24, 3 27, कितना बचेगा 2, 6 चौक 24 और 2, 6 पंजे 30, 3 बचेगा, 6 चौक 24, 3 27, 2 बचेगा, 6 चौक 24 और 2 24 और 2 26, 45, ये 76, 6 पंजे 30, 6 से ही हो रही है ना गुणा, 1 2 3 4 5, 5 से हो रही है और इधर 6, ठीक है। अब इसमें 26 76 में जैसे कि हम कर रहे थे 445 प्लस 6, ये गुणा 6 और प्लस 6, क्योंकि प्लस 6 भी जोड़ना है ना इसमें, तो प्लस 6 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 26 76, तो हमारी संख्या ठीक आ गई है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी, तो उसमें क्वेश्चन मार्क थोड़ा आगे लगना था, तो वो संख्या आगे पीछे हो गई है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 8 24 48 90 और क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है हमें कौन सी संख्या आएगी इन चारों में से। देखिए यदि हम 2 का यदि हम 3 का घन कर 3 का स्क्वायर कर 3 का वर्ग करते हैं, 3 3 तिया 9 और -1 करते हैं तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यदि हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो -1 करते हैं तो कितना हो जाएगा 5 पंजे 25 -24 हो जाएगा। तो ये संख्या आ रही है ना हमारी। चलिए 3 हो गया, 5 हो गया, यहाँ पे हम 7 करके देखते हैं। 7 7 49, -1 करते हैं तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। 5 ये यहाँ हुआ 3 2 5, 5 और 2 7 और 7 और 2 9। यदि हम 9 करते हैं, 9 का स्क्वायर करते हैं और -1 करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 9 9 81, 81 में से एक गया 80, 80 आना चाहिए यहाँ पे, नहीं 80 होगा, 90 नहीं है, ये 80 है, ठीक है। और यदि हम 11 का करते हैं, 11 का स्क्वायर करते हैं और -1 करते हैं तो कितना हो जाएगा 11 11 में 121, 121 में से एक जाएगा तो 120 संख्या आएगी अगली। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट। चलिए समझ में आया। देखिए 3 दूनी 6 -1 नहीं 3 तिया 9 -1 8 हो जाएगा। 5 पंजे 25, 1 -24, 7 7 49 -1। यहाँ पे 2 का अंतर चल रहा है, 2 बढ़ रही है, 2 संख्या बढ़ रही हैं, 7 2 9, 9 2 11, इस तरीके से, ठीक है। और सब में -1 कर देना है, बाकी आपकी संख्या आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है 2 29 56 और 83। क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है हमें क्या संख्या आएगी। चलिए हम इसमें अंतर देखते हैं निकाल करके। देखिए 2 में से 29 में से 2 गए तो कितना बचेगा +27, 2 में 27 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। यदि हम 56 में से 29 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 16 में से 9 गए 7 बचेगा और 4 बचेगा, 4 में से 2 गए 2 बचेगा तो +27 हो जाएगा। यदि हम इसमें भी ऐसे ही करें, 13 में से 6 गए कितना बचेगा 7 बचेगा। यहाँ कितना है 8 है, 7 यहाँ पर 7 बचेगा और 7 में से 5 गए कितना बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। 27 का अंतर चल रहा है। अब यहाँ पे भी यही होगा। यदि हम 83 में 27 जोड़ दें तो कितना आएगा, 83 में यदि हम 27 जोड़ दें 7 3 10, ठीक है, और 8 2 10 और 1 11, तो कितना हो जाएगा 110। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखिए इजी क्वेश्चन है। चलिए बस ध्यान देना है कि क्या करना है, जोड़ना है, घटाना है, भाग करनी है, गुणा करनी है या वर्ग करना है, घन करना है, इस तरीके से, तो वो आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन है 5 4 10 8 15 और क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है हमें कौन सी संख्या आएगी। देखिए यदि इसमें का क्वेश्चन हमने पहले भी कराया है,
मतलब कि पिछली क्लास में भी किया है। जैसे कि अब देखिए, इसमें हम इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, अब जैसे कि घट रही है संख्या, घट भी रही है और बढ़ भी रही है, 5 है, 4 है, 10 है, 8 है, 15 है। अब यदि हम इसको यहाँ का अंतर ले लें, ये एक संख्या छेक देते हैं और एक का अंतर लेते हैं, तो यदि अगली संख्या भी पूछी जाए तो भी हम बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ अंतर कितना है, 5 का, यहाँ कितना है, 5 का, यानी 5 5 बढ़ रहा है। ठीक है, 15 5 20। यदि अगली संख्या पूछी जाती तो 20 आता। अब यहाँ पे अंतर देखें तो 4 और 8 का, तो 4 जुड़ जाएगा, और यहाँ पे जोड़ें तो फिर 4, यहाँ +4 करेंगे तो 8 4 कितना हो गया, 12 हो गया। ऑप्शन हो गया आपका ए राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 5 13 29 61 125। क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है क्या संख्या आएगी। चलिए इसी का अंतर निकाल कर देखते हैं। 5 13 8 जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा। यदि 29 में से हम 13 निकालेंगे तो कितना जोड़ेगा, 13 में कितना जोड़े कि 29 हो जाए, तो 9 में से 3 गए, कितना बचेगा, 6 बचेगा, और 2 में से 1 गया, 1 बचेगा। यहाँ पर देख लेते हैं 61 कितना प्लस होगा 29 में, तो 2 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, 5, और 5 में से 2 गए, कितना बचेगा, 3। यदि हम यहाँ पे अंतर देखें कितना बचेगा, 5 में से 1 गया, 4 बचेगा, और यहाँ 12 में से 6 गए, कितना बचेगा, 12 में से 6 गए, 6 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ बताना है हमें क्या आएगा। यदि हम इसका अंतर यहाँ पे भी देख लेते हैं तो यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है गुणा 2, 8 दूनी 16, गुणा 2 16 दूनी 32, गुणा 2 32 दूनी 64, प्लस, और यहाँ पे जो संख्या आएगी तो गुणा करेंगे हम 64 की 2 बार, तो कितना होगा, 2 चौक 8 और 2 छंग 12, 128, और 128 और 125 को यदि हम जोड़ दें तो हमारा आंसर नहीं निकल आएगा। ठीक है, देखते हैं। 8 5 13, 2 2 2 4 1 5 और 2 253। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी राइट। चलिए ये भी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 1 4 2 3 2। क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है क्या संख्या आएगी। यदि जैसे कि हम देख रहे थे कि हाँ, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि एक संख्या बड़ी है, एक संख्या छोटी है, एक संख्या बड़ी है, एक संख्या छोटी है, और फिर बड़ी है, और फिर छोटी है, फिर बड़ी है, इस तरीके से देख रहे थे ना। चलिए ऐसे ही देखते हैं। इसका और इसका अंतर कितना आएगा, 1 आ जाएगा। इसका अंतर कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक, ऐसे ही इसका अंतर कितना है, 1 आएगा, और -1 हो जाएगा, और यहाँ देखेंगे तो 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 में से 1 गया, 3 में से 1 निकालेंगे तो कितना होगा, यदि -0 करते हैं, माइनस यहाँ पे 1 हुआ, यहाँ पे +1 हुआ, यहाँ पे +0 हुआ, और यहाँ पे -0 हुआ, तो 0 होगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 ही आ जाएगा, तो यहाँ 3 आ जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 41 37 31 29 23 19। अब ये देखिए क्या संख्या आने वाली है यहाँ पे। देखिए एक तरीके से हम देखें, ये संख्या का अंतर भी निकालेंगे तो कितना अंतर हो। चलिए अंतर से ही देखते हैं। 37 और 4, और यहाँ कितना बचेगा, 6, और यहाँ कितना बचेगा, 2, और यहाँ कितना बचेगा, 6, और यहाँ कितना बचेगा, 23 में से 6 23, यहाँ बचेगा 4। देखिए 4 6 2 6 4, कोई अंतर है, लग रहा है कि यदि हम 4 चल रहे हैं, पहले 4 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 2 हुआ, और ये फिर 6 हुआ और फिर 4 हुआ, तो इस तरीके से तो होगा नहीं। यदि हम देखते हैं इसमें क्या है, ये सारी हमको क्या लग रही हैं, अभाज्य संख्या नहीं दिखाई दे रही हैं। 41 है, अभाज्य संख्या है। 37 है, अभाज्य संख्या है। और 31 है, अभाज्य संख्या। 29 अभाज्य है। 23 अभाज्य। 19 अभाज्य संख्या है। अब इसमें अभाज्य संख्या ये तो होगी नहीं,
और ये भी नहीं होगी। हमारे पास में दो ऑप्शन बचे, 17 और 23। तो अब बताएंगे कि इसमें कौन सी हो सकती है। देखिए इसमें होगी आपकी ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि 23 ऑलरेडी पहले दिया है तो ये कम हो रही हैं, घट रही हैं संख्याएं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 17। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 7, 8, 18, 57 क्वेश्चन मार्क और 1165। देखिए इसमें हम अंतर नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? कि एकदम से यहाँ पे संख्या बहुत बड़ी है तो अंतर तो निकालेंगे नहीं, शायद गुणा करके इसका आंसर आ सकता है। बताइए क्या आंसर होगा, क्या संख्या आएगी क्वेश्चन मार्क की जगह। यदि हम 7 की गुणा 1 से कर दें और प्लस 1 कर दें तो कितना हो जाएगा? 7 कम 7 और 1 8 हो जाएगा। यदि 8 की गुणा हम 2 से कर दें, 8 की गुणा 2 से कर दें और प्लस 2 कर दें तो कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 और 2 18। ठीक है, अब हमने 7 की गुणा की, फिर 8 की गुणा की। यदि हम 18 की गुणा करें, 18 गुणा 3 प्लस 3 करें, 18 दून 36 18 3 54 और 3 57। ठीक है, यहाँ पे 57 आ गए, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। चलिए 18 हो गया। यदि हम 57 की गुणा करते हैं, 57 की गुणा 4 से करते हैं और प्लस 4 जोड़ देते हैं तो 4 7 28 हो जाएगा और 2 बचेगा, 4 5 20 और 2 22 हो जाएगा। कितना हो गया? 228। यदि हम 228 में प्लस 4 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा, 232। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राइट, यदि ये सीरीज चल रही है तब। यदि हम 232 की गुणा करते हैं, 232 की गुणा करते हैं 5 से और प्लस 5 जोड़ देते हैं तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 1 बचेगा, 5 तिया 15 और 1 16 हो जाएगा और 1 बचेगा, 5 दूनी 10 और 1 11 हो जाएगा। यदि हम इसमें 5 जोड़ देते हैं ये वाला तो 1165, यानी कि हमारी सीरीज सही चल रही है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 1 0 3 2 5 6 क्वेश्चन मार्क 12 9 20 घटती बढ़ती संख्या है। क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है हमें क्या आएगा। घटती बढ़ती संख्या में हमेशा ध्यान रखना है कि एक संख्या छोड़ के जो एक का अंतर लेते हैं वो करना है। जैसे कि 1 3 हो गया, 3 और 2 5 हो गया, 5 और 2 7 हो गया, 7 और 2 9 हो गया, तो आंसर तो वैसे ही आ गया है। ठीक है, यहाँ कितना 2 हो गया, यहाँ कितना हो गया 4 हो गया, यहाँ कितना हो गया 6 हो गया, यहाँ कितना हो गया 6 के बाद कितना हो गया 8 हो गया। यहाँ पे 2 का अंतर है 2 4, यहाँ 4 के बाद 6 और 6 के बाद कितना हो गया, कितना 8 हो गया। ठीक, तो कितना चल रहा है 2 4 6 8 और उसके बाद चलेगा तो 10 आ जाएगा। और यदि हम यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, नहीं यहाँ पे भी 2 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ रहा है 5 और 2 7, तो प्लस 2 करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा डी राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस क्लास का। ठीक है, क्वेश्चन है 2 10 2 10 60 420 और 33 3360 क्वेश्चन मार्क की जगह हमें बताना है क्या आएगा। अब जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे कि हमारे पास में बड़ी संख्या आ जाती हैं, शुरू में छोटी है, फिर बड़ी है, फिर बड़ी है, फिर उससे और एकदम से बड़ी आ गई, फिर एकदम से और बड़ी आ गई, तो इस तरीके का क्या होता है, इसमें गुणा करनी पड़ती है। तो यदि हम गुणा करके देखते हैं, यदि 2 की गुणा हम 5 से करेंगे, गुणा 5 कर देते हैं तो कितना हो गया, यहाँ गुणा कर देते हैं 6 से, यहाँ गुणा करते हैं 7 से, यहाँ गुणा करते हैं 8 से, यहाँ गुणा करते हैं 9 से। ठीक है, यहाँ पे यदि हम गुणा कर करके आंसर आ रहा है, देखते हैं सीरीज सही चल रही है कि गलत चल रही है। देखिए 5 2 5 10
और 10 छंग 60 और 60 की 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 420 आ जाएगा। यदि हम 420 की गुणा 8 से करते हैं तो कितना आ जाएगा 8 का 8 0 0 8 दूनी 16 का 6 और 8 चौक 32 32 और 2 33। ठीक है, तो ऐसे ही हम इसकी गुणा करेंगे। देखें 9 0 0 हो जाएगा, 9 छंग 54 का 4 हो जाएगा, कितना बचा 5 बचा, 9 तिया 27 और 5 32 हो जाएगा, कितना बचा 3 बचा, और 9 तिया 27 और 3 30, तो कितना आ रहा है 30,240 आंसर होगा। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और ये वीडियो के पहली वीडियो का लिंक है, फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो का जो लिंक है वो आपको तीसरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए, इसका PDF पाने के लिए वो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको यहाँ से मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।